नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम जी के दिव्य कथा के बारे में। कौन है खाटू श्याम, उनकी कथा, महत्व और उनकी भक्ति से जुड़ा रहस्य क्या है। आइए जानते हैं उस कहानी को जो महाभारत काल से जुड़ी है और आज भी लाखों भक्त के हृदय में आस्था का दीपक प्रज्वलित करती है। खाटू श्याम जी को कलयुग के श्री कृष्ण कहा जाता है। भक्त उन्हें श्याम बाबा, हारे का सहारा और खाटू नरेश के नाम से भी पुकारते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में उनका एक विशाल मंदिर स्थित है, जहां रोज लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि माना जाता है जो सच्चे मन से बाबा श्याम को याद करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वे भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, अर्थात वे महाभारत के भीम पांडव के पौत्र हुए। बचपन से ही बर्बरीक अतुलनीय योद्धा थे। माँ हिडिंबा ने उन्हें शिव और देवी भगवती की आराधना सिखाई। भगवान शिव और माता दुर्गा की कृपा से उन्होंने 3 अद्भुत बाण प्राप्त किए। इन्हीं कारण से उन्हें 3 बाणधारी कहा जाता है। अब सुनिए इन 3 बाणों की शक्ति को। पहला बाण, जिस पर निशाना साधते वह तुरंत चिन्हित हो जाता। दूसरा बाण, शत्रु की सेना में चाहे कितने भी योद्धा हो, सबका संहार कर देते। तीसरा बाण, जिन पर विजय पानी हो, केवल उन्हें ही बचा देते। यानी 3 बाणों से वे पूरी पृथ्वी को जीत सकते थे। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा योद्धा जिसके पास सिर्फ 3 बाण हो और उसकी शक्ति अपार हो। महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने वाला था तो बर्बरीक ने भी इसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी माता से वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। अब प्रश्न था, महाभारत में किसका साथ दें? कौरव और पांडवों में से जो भी पक्ष कमजोर पड़ता, बर्बरीक उसी के साथ हो जाते। इसे युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होता। जब श्री कृष्ण को यह बात ज्ञात हुई तो वे ब्राह्मण वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक से कहा, यदि तुम युद्ध में उतरोगे तो परिणाम क्या होगा? बर्बरीक ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मेरे 3 बाण पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने में सक्षम है। मैं युद्ध का निश्चय कुछ ही पलों में कर सकता हूं। तब श्री कृष्ण ने सोचा, इतनी अपार शक्ति यदि हारने वाले पक्ष के साथ जाएगी तो धर्म की स्थापना कैसे होगी? श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। दान क्या? उनका शीश, सिर। बर्बरीक ने तुरंत बिना झिझक अपना सिर दान कर दिया। दान देने से पहले उन्होंने एक आखिरी इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, मैं इस महान युद्ध को देखना चाहता हूं। कृष्ण ने इनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक का शीश युद्ध भूमि पर एक पहाड़ी पर रखा गया, जहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध समाप्ति के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि विजय किसके कारण मिली। कोई कहे भीम की शक्ति, कोई कहे अर्जुन के गंडीव से, कोई कहे कृष्ण की रणनीति से। तब श्री कृष्ण ने कहा, सच्चाई जाननी है तो उस शीश से पूछो जिसने संपूर्ण युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा, मैंने केवल देखा है कि अर्जुन के रथ का सारथी स्वयं श्री कृष्ण है। जहां जहां कठिनाई आई वहां स्वयं श्री कृष्ण ने अपने चक्र से रक्षा की। इसलिए इस युद्ध की विजय केवल और केवल श्री कृष्ण की है। प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे ही नाम से होगी। भक्त तुम्हें मेरे रूप में पूजेंगे और तुम्हें श्याम नाम से जाना जाएगा। तुम हारे का सहारा कहलाओगे और जो तुम्हें सच्चे मन से पुकारेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों,
यही कारण है कि आज खाटू श्याम जी को कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। उनकी महिमा यह है कि वे केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उन्हें फूल, चंदन और सच्चे मन की प्रार्थना प्रिय है। जो भी संकटग्रस्त व्यक्ति उन्हें याद करता है, वह कहते हैं, श्याम बाबा हारे का सहारा बनो, और बाबा तुरंत अपने भक्त की रक्षा करते हैं। खाटू धाम में फाल्गुन मेला विशेष प्रसिद्ध है। इस समय लाखों भक्त देश विदेश से वहां पहुंचते हैं। मंदिर में श्याम बाबा का जागरण और कीर्तन होता है, जिसमें भक्त उनके नाम का गुणगान करते हैं। यह भी कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से श्याम बाबा का नाम जप ले तो उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें 3 बड़ी बातें सिखाती हैं। पहला, बलिदान का महत्व। बर्बरीक ने अपने शीश दान देकर त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, सच्ची भक्ति। ईश्वर केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, धन या वैभव से नहीं। तीसरा, धर्म की विजय। अंततः विजय उन्हीं की होती है जो धर्म का साथ देते हैं। यही कारण है कि खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। दोस्तों, यही थी खाटू श्याम जी की दिव्य कथा और उनका महत्व। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। श्याम बाबा से यही प्रार्थना है कि वे सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जय श्री श्याम।